शॉर्टिंग के लिए 56,430 यूपीआई लेवल निकल के आ रहा है। इसको अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो 5600 हमारा टारगेट होगा। 330 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी। हेलो ट्रेडर्स, तो कल हमने बैंक निफ्टी के यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे। 56,430 के नीचे निकलेगा, 56,100 हमारा टारगेट होगा। इसने यहाँ हमारा लेवल ब्रेक किया और यहाँ पर टारगेट दिया। 330 पॉइंट्स हमने आज कैप्चर किए। कल के लिए देखते हैं तो ये सपोर्ट एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आया हुआ है, बट ये जो सेलर्स हैं वो अभी तक निकले नहीं है। लाइक इनको एक भी वार्निंग नहीं दी है, ऊपर गया नहीं है बैंक निफ्टी, तो इनको वार्निंग नहीं मिली है। तो मे बी इस सपोर्ट से ये ऊपर चला जाए और एक रिस्की अपॉर्चुनिटी सेलिंग साइड बन रही है। हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर एक रिजेक्शन था जिसको यहाँ ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट मिला। यहाँ पर अगेन सपोर्ट आया है और मैं यहाँ से नीचे से ऊपर फीबो लगाता हूँ तो 618 लेवल भी क्रॉस हो गया है। तो ये जो बायर्स हैं, ये वाले, ये तो अब तक निकल चुके होंगे, तो नीचे बायर्स का कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं है। तो मे बी मार्केट थोड़ा सा इन सेलर्स को डराने के लिए, वार्निंग देने के लिए ऊपर की तरफ जाए। तो एक रिस्की शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ तक कि यहाँ से निकालते तो लेवल मेंशन करता हूं मैं। 55,970 के नीचे निकलता है, 55,690 हमारा टारगेट होगा। 280 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 140 पॉइंट्स का एसएल ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट 55,500 रहेगा। 470 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। 140 पॉइंट्स का एसएल रख सकते हैं। बट ये एक रिस्की अपॉर्चुनिटी है। रीजन अभी हमने डिस्कस की कि ये सेलर्स जो है, इनको वार्निंग देने मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है और एसएल हिट हो सकता है। बाइंग के लिए टॉप से बॉटम फिबो लगाया है। अब अगर मार्केट को शॉर्ट कवरिंग करनी है, ये जो फॉल आया है इसको शॉर्ट कवर करके और थोड़ा सा सेलर्स को वार्निंग देनी है, तो ये ऐसा कुछ डबल बॉटम बना के 618 तक ये ऊपर आ सकता है। ये थॉट प्रोसेस से हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है। 56,220 के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट देख के, अच्छे बाइंग सेटअप्स देख के 56,620 हमारा टारगेट होगा। 400 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 180 पॉइंट्स का एसएल ले सकते हैं। अच्छे बाइंग सेटअप्स बने तो हम एंट्री ले सकते हैं। अब निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए 25,090 के नीचे निकलता है, ब्रेक 24,890 हमारा टारगेट होगा। 200 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी निफ्टी में हमने डिस्कस किया था। 25,090 के नीचे निकलेगा, 25,890 हमारा टारगेट होगा। 200 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, इसने यहाँ का ही ब्रेकडाउन दिया, हमारा लेवल ब्रेक किया और यहाँ टारगेट दिया। 200 पॉइंट्स इसमें आज हमने कैप्चर किए। निफ्टी में बॉटम से टॉप फिबो लगाया मैंने, तो जितने भी ये बायर्स थे सब निकल चुके हैं। अब बायर्स तो कोई बचा नहीं है और 618 के आसपास सब ट्रेड कर रहा है, उससे नीचे ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है और ये गिरता है, लिक्विडिटी के लिए नीचे आता है। बायर्स थोड़े बहुत जो ये वाले बायर्स बचे भी हैं तो उनको निकालने के लिए नीचे आ सकता है और कोई रीजन नहीं दिख रहा है यहाँ पर शॉर्टिंग का। तो उसी हिसाब से हम लोग लेवल देखते हैं। निफ्टी में 24,830 के नीचे निकलता है, ब्रेकडाउन देख के 24,670 हमारा टारगेट होगा। एंट्री ले सकते हैं ब्रेकडाउन देख के। 160 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 90 पॉइंट्स का एसएल ले सकते हैं। अगेन रिस्की अपॉर्चुनिटी है। टारगेट हमने यहाँ का रखा है, रिस्की इसलिए है बिकॉज यहाँ पर सेलर्स सारे निकल चुके हैं और मार्केट को नीचे आने की आई थिंक जरूरत नहीं है। बट आता भी है तो फिर ये फाइनल यहाँ के जो बायर्स बैठे हुए भी होंगे तो यहाँ पर आकर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। वो सपोर्ट लेगा जब तक हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अभी सेलिंग साइड अगर देखते हैं तो उसके हम लोग जो लॉजिक देख रहे हैं वो ये है कि इसने निफ्टी में भी शार्प फॉलिंग किया है, एक बार भी सेलर्स को वार्निंग नहीं दिए। तो सेलर्स को वार्निंग देने ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। अगर हम लोग ये देखें सिर्फ ये, अदरवाइज फीबो को अगर देखते हैं तो फीबो भी 618 को भी क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो कुछ ऐसा लेवल देखते हैं जहां से मार्केट को हमको लगे कि हाँ यहाँ से उठ गया है तो फिर ये यहाँ तक ऊपर आ सकता है। वो लेवल मैं मेंशन कर देता हूँ। 24,920 को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, बाइंग सेटअप्स देख के हम एंट्री ले सकते हैं। 25,070 हमारा टारगेट होगा। 150 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है, 70-80 पॉइंट्स का एसएल ले सकते हैं। रिस्की अपॉर्चुनिटी है, सारी ही रिस्की है अभी तक जो डिस्कस करी हमने आज, बिकॉज थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। इसके लॉजिक सिंपल है कि ये ऊपर से हमने फिबो लगाया है, एक बार भी सेलर्स को वार्निंग नहीं मिली है, ये ऐसा ड्रॉप किया है नीचे, तो यहाँ पर कुछ अच्छा डबल बॉटम पैटर्न बना के यहाँ थोड़ा सस्टेन कर जाता है। तो ये सेलर्स जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके एसएल हिट तो नहीं कर सकता, बहुत ऊपर है, बट ये उनको वार्निंग देने एकदम ऊपर आ सकता है। और इस पॉइंट पर जहां पर ये पहले रुकने की कोशिश करी थी वहां तक ये ऊपर की तरफ आ सकता है। 150 पॉइंट्स इसमें हमको मिल सकते हैं। तो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी हमारे यूपीआई लेवल के हिसाब से काम करता है या कैसे काम करता है। कल फ्राइडे है, लास्ट वीकेंड का है ट्रेडिंग डे, तो देखते हैं कैसा वक्त है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।